बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, आदिवासी जनजाति समाज के गौरव आदरणीय भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शाह जी, हमारी राज्यसभा की पूर्व सदस्य जिन्होंने बहुत ढंग से जनजाति समाज का मान सम्मान बढ़ाया, बहन संपतिया जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, पहाड़ सिंह कन्नौजे जी और यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। अरे आज भाषण का दिन, आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। आज नृत्य का, गाने और बजाने का दिन है और मेरी भी इच्छा हो रही कि आपके साथ आज खूब नाचूं। अध्यक्ष जी और हम नाचे भी, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो किसी ने नहीं सोचा था, इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा कि एक जनजातीय मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी, तीनों सेनाओं की मुखिया। मैं आज हमारे आदिवासी जनजाति समाज के बहन और भाई यहां आनंद से नाचते और गाते आए, खुशियां मनाते आए। मंच पर भी हमारी बहनें बैठी है, सबका दिन आनंद से भरा हुआ है। सचमुच में आज चमत्कार हुआ है। मोदी जी धन्य हो, आपने सारी परंपराएं बदल दी। नहीं तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई बड़े घराने में पैदा हुआ, केवल वो ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन धन्य भारतीय जनता पार्टी और धन्य नरेंद्र मोदी, एक साधारण घर में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, जो पहले शिक्षिका थी, बाद में पार्षद बनी, बाद में विधायक भी बनी, बाद में राज्य में मंत्री भी बनी, उड़ीसा में मंत्री रही और बाद में फिर गवर्नर भी बनी। और गवर्नर बनने के बाद मुझे वो पल याद है, संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हुई, बहन द्रौपदी मुर्मू का फैसला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने पहला फोन संसदीय बोर्ड की बैठक से जब बहन द्रौपदी जी को किया तो द्रौपदी जी का तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो मंदिर में आराम से झाड़ू लगाती थी, रोज मंदिर में झाड़ू लगाती। आज भी फोटो आपने देखा होगा, आज भी राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन हमारी द्रौपदी बहन मंदिर में झाड़ू लगा रही है। धन्य है ये बहन और धन्य भारतीय जनता पार्टी। एक नया इतिहास रचा गया है। मेरे बहन और भाइयों, जरा सोच के तो देखो। कोई पूछता था इसके पहले भूरी बाई को, कोई पूछता था भज्जू श्याम को, जनजाति आदिवासी कलाकारों को, हमारे नर्तकों को, कितनी प्रतिभा आदिवासी समाज में। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है कि चुन चुन के हमारे जनजाति नायक, चाहे वो बैगा समाज से हो, चाहे वो गौंड समाज से हो, चाहे वो भील भिलाला बारेला समाज से हो, उनको भी पद्म श्री और पद्म विभूषण देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं
इतना आनंदित हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नई क्रांति हो रही है, एक नई क्रांति। जो समाज विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, सबसे पीछे और सबसे नीचे, जो समाज विकास में रह गए थे, उनको विकास की दृष्टि से तो ऊपर लाया ही जा रहा है, लेकिन मान सम्मान और इज्जत देके भी उनको देश का भाग्य और भविष्य बनाने का मौका दिया जा रहा है। ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों का सम्मान है कि हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी, राष्ट्रपति। और आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद देश में सबसे बड़ा पद होता है। और से मैंने कहा आज भाषण नहीं, आज खुशियां मनाओ। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कम कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे। तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और मैं आज फिर कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी आए थे 15 नवंबर को, जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, मोदी जी के आशीर्वाद से हमने मध्य प्रदेश में तय किया, पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। हम पेशा एक्ट लागू करेंगे, हम सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देंगे। सबसे ज्यादा पट्टे वन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं और जो जायज रह गए हैं वो फिर उनको दिए जाएंगे। और विजय शाह यहाँ बैठे, कल ही हमने बैठक की थी, कल ही बैठक की थी, ये विजय बैठे वन मंत्री, और हमने तय किया है कि अभी पायलट बेस पे तेंदुपत्ता तोड़ने का और उसको बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दे देंगे। तोड़ो, बेचो और घर की आमदनी बढ़ाओ। अभी हमने 5 ब्लॉक में तय किया। ये क्रांति है कि जंगल में अगर कोई उपज हो रही है तो हम ही तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे और उसकी आमदनी हमारे घर में आएगी। हमने तय किया है इमारती लकड़ी जो पूरे मध्य प्रदेश से आएगी उसका 20% पैसा स्थानीय वन समिति और ग्राम सभा को दे देंगे। आज मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। घर घर राशन पहुंचाने के लिए 89 ब्लॉक में अब गाड़ी जा रही है और गाड़ी भी आदिवासी नौजवान बहनों और भाइयों की। और एक बात और सुन लें, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, लेकिन हम 1 लाख भर्ती करने की प्रक्रिया सरकारी नौकरी में हमने प्रारंभ कर दी है। और इसके बाद मैंने कल निर्देश दिया है और ढूंढो निकालो कितनी नौकरियां हो सकती है। हम नौजवानों को नौकरी में भी शासकीय और वैसे भी रोजगार से लगाएंगे। आज लंबा भाषण नहीं, आज तो आनंद मनाओ, आज उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। अपनी एक बहन राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है, अपनी बहन राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है। कल दोपहर को 12 बजे बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति का फॉर्म भरेंगी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार का फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन जीत तो पक्की है। जहां भाजपा और जहां मोदी वहीं जीत होती है। कांग्रेस क्या करेगी, वो तो महाराष्ट्र में जो भंवर में उलझी हुई है। तो द्रौपदी बहन का फॉर्म कल भरेगा 12 बजे और इसलिए कल 12 बजे जो जाए वहीं जिला केंद्र पर हो, ब्लॉक केंद्र पे हो या अपने गांव में हो, मिठाई बांटो, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। एक आदिवासी बहन भारत के सबसे बड़े पद पर बैठ रही है, यह हमारे लिए सबसे गौरव और गर्व का विषय है। और इसलिए मोदी जी आपको भी धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद
और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो गरीब से गरीब भाई और बहनों को इतने ऊंचे स्थान पर ले जाके एक सामाजिक क्रांति करने की काम करती है। तो कल फिर खुशियां मनाएंगे। आज तो नाचने में मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं? तो भाषण खत्म करके फिर नाचो यार। आज तो नाचना गाना है। अपने अपने ढोल ले लो, अपने अपने वाद्य यंत्र उठा लो और नाचो गाओ। और कल भी अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आज तो अरे हमारे यहाँ जैसे बनते हैं, हम आदिवासी लग रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनना चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। मिठाई बांटो, पटाखे फोड़ो, आतिशबाजी करो, गाओ, जगह 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 कि एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनेगी। और अभी आएगी बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के पहले एक दिन भोपाल, क्योंकि एमएलए वोट डालेंगे। वो तिथि जब तय हो जाएगी तब भोपाल में आनंद की वर्षा करेंगे। उस दिन भी बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, उस दिन भी खुशियां मनाएंगे। मोदी जी आपको धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, नड्डा जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद। और बहन द्रौपदी, आपको दिल से हार्दिक बधाइयां। देश चलाओ, अच्छे रास्ते पे ले जाओ, भारत को आगे बढ़ाओ और दुनिया देखेगी कि एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनके कैसे भारत को आगे बढ़ाती है और मोदी जी के साथ विश्व गुरु के पद पर बैठाती है। बोलिए भारत माता की। और जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, सब दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देंगे। बोलिए भारत माता की। मैं कहूंगा धन्यवाद धन्यवाद, आप कहेंगे मोदी जी को धन्यवाद। अरे धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी, धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन द्रौपदी, आपको भी बधाई। और अध्यक्ष जी, अब तो ले आओ मिठाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और समस्त अतिथियों का अभिनंदन करें। सभी आज मिठाई वितरण करते हुए आज खुशियां मना रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में साथ ही समाप्ति के साथ ही आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुकाम सिंह जी भाई साहब को, वे यहाँ आए और आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आभार के पहले एक सूचना है, इधर सामने से रोड क्रॉस करते हुए सामने जो बिल्डिंग है वहाँ सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। यहाँ से भोजन करने के पश्चात सब अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस प्रदेश के मध्य प्रदेश शासन के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वदत्त शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सज्जन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मीडिया के बंधुओं, पुलिस प्रशासन, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत। अरे भैया, एक बार तो ढोल और बजाओ, कहें बजने दो ढोल, होने दो गीत और नृत्य, बजाओ।